नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अभिषेक सर आपकी कोचिंग द चैलेंजर पॉइंट से आपके यूट्यूब चैनल द चैलेंजर गुरु से बात कर रहा हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से आपको लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जा रही है। साथ ही साथ विभिन्न भर्तियों से संबंधित जो बातें होती हैं उनको मैं काफ़ी विस्तार में आप सबको बताता हूं। किस भर्ती के बारे में क्या चल रहा है। ताज़ा विवाद 69,000 शिक्षक भर्ती का है, आप सब जानते हैं। डेली कोर्ट कचहरी चल रही है। देखिए कब तक इसका फैसला आता है, जो भी अपडेट होगी उसके बारे में बताऊंगा। इसके साथ साथ हम लोगों की नई नई भर्तियां भी आ रही हैं, उनको भी देखना पड़ेगा कि किन भर्तियों में क्या चल रहा है प्रोसेस और कैसे हमको अपनी तैयारी करनी है। तो आइए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। ठीक है, चलिए तो आज इसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की कड़ी में। सौर मंडल से संबंधित आज हम लोग प्रश्नोत्तरी देखेंगे। सौर मंडल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आप लोग कराऊंगा और देखना यह है कि किसके पास कितना ज्ञान है। ठीक है, आप अपना आकलन स्वयं करें। पहला प्रश्न है स्क्रीन पर। प्रथम सौर मंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को जाता है। सबसे पहले सौर मंडल के बारे में पूरे विश्व में जो है आपका जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को जाता है। गैलीलियो, स्ट्रैबो, कॉपरनिकस और केपलर। तो बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। तो इसमें से कॉपरनिकस जो थे इन्होंने सौर मंडल के बारे में सबसे पहले बताया था। दूसरा प्रश्न है सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और पुच्छल तारा। तो आप जानते हैं सूर्य के चारों ओर कौन जो खगोलीय पिंड घूमते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रह। मेरे बताने के पहले आप लोग खुद स्वयं देख लिया करिए और अपना आकलन स्वयं करके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए कि कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन है किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं। ठीक है, ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहा जाता है। ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और सौर तारा। तो बताइए कि ग्रहों की परिक्रमा कौन करते हैं, उपग्रह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि गैलीलियो ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था। न्यूटन, केपलर, कॉपरनिकस और गैलीलियो ने। तो बताइए ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था। तो ग्रहों की गति का नियम जो है वो केपलर ने प्रतिपादित किया था। ठीक है, चलिए सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। 8, 9, 10, 11। बताइए कितने ग्रह हैं सौर मंडल में। तो सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं इस समय, 8 ग्रह हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए, छठा क्वेश्चन है। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध, पृथ्वी, मंगल, शुक्र, बुध, मंगल, पृथ्वी, शुक्र, बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी। ये 4 क्रम दिया है बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही होगा देखिए आप लोग। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये हमारा इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला है पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है। ठीक है, ये भी है मंगल, शुक्र, बुध, बृहस्पति, शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, बुध, मंगल, बृहस्पति, मंगल, शुक्र, बृहस्पति, बुध। ठीक है, तो बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। तो इसमें से आपका सही हो जाएगा शुक्र, मंगल, बुध और बृहस्पति। ठीक है, ये इनका क्रम है। ओके विद्यार्थियों, चलिए अगला देखिए। आकार के अनुसार सौर मंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम।
आकार के अनुसार जो उनका अवरोही क्रम क्या होगा? आरोही मतलब छोटे से बड़ा, अवरोही मतलब बड़ा से छोटा। ठीक है, तो आइए देखें, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। ठीक, और बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण, पृथ्वी, शुक्र, बुध एवं मंगल। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, ये आपको जो है 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा इनका सही क्रम होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आकार के अनुसार बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है, फिर पृथ्वी है, शुक्र, मंगल और बुध। ठीक है, ए ऑप्शन जो है वो हमारा एकदम सही है। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला देख लेते हैं। उपग्रहों की संख्या के आधार पर सौर मंडल के ग्रहों का सही अवरोही क्रम क्या है? किनके कितने अवरोही उपग्रह हैं, इनको भी देख लिया जाए। शनि, बृहस्पति, अरुण, वरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। शनि, बृहस्पति, वरुण, अरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, अरुण। ठीक है, तो इसमें किसके उपग्रह हैं और उनका अवरोही क्रम क्या होगा, इसको भी बताना है हमें। तो इसमें से कौन सा सही है, बताइए फटाफट। आप लोग टाइम लेकर बताइए, 10 सेकंड 15 सेकंड में तुरंत आंसर फटाफट दीजिए अगर आपको ज्ञान है। तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्क्रीन पर क्या है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग नियत रहता है, अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है, अधिकतम होता है जब सूर्य से दूर होता है, कुछ नहीं कहा जा सकता। बताइए इसमें से कौन सा सही होगा, आप लोग बताइए। देखिए, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का जो वेग होता है वो अधिकतम होता है और जब वो सूर्य के समीप होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर 11वां क्वेश्चन देखिए। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? बताइए आप लोग। 87, 88, 89, 90, कुल कितने तारामंडल हैं अंतरिक्ष में? फटाफट बताओ। अगर आपको मैदान फतह करना है तो आपको ये बताना पड़ेगा। इस तरह के प्रश्नों को सब मुंहजबानी याद होनी चाहिए। 89, ठीक है, 89 इज आवर राइट आंसर। अगला है निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ठीक है, 12वां क्वेश्चन है, तो बताइए क्या है? निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत किस पर स्थित है? बुध पर है, शुक्र पर, पृथ्वी और मंगल। तो ये मंगल पर स्थित है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगला है पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? 3, 4, 5 और 6। बताइए पार्थिव ग्रह कितने हैं? पार्थिव ग्रह की संख्या कितनी है? पार्थिव ग्रह हमारे 4 हैं। ठीक है विद्यार्थियों, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक पार्थिव ग्रह नहीं है? बुध, शुक्र, मंगल और शनि। बताइए इसमें से कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है? फटाफट बताइए आप लोग जो है। ठीक है, तो शनि जो है वो हमारा पार्थिव ग्रह नहीं है। चलिए अगला है वाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो 6, 5, पहला ऑप्शन है 6, दूसरा 5, तीसरा 4, अगला 3। बताइए इसमें से कौन सा सही होगा? वाह्य ग्रहों की संख्या कितनी है? फटाफट बताओ विद्यार्थियों। तो वाह्य ग्रहों की संख्या कितनी है? 4। ठीक है, वाह्य ग्रहों की जो संख्या है वो कितनी है? 4। बृहस्पति सदृश ग्रह में सम्मिलित नहीं है। बृहस्पति सदृश ग्रह में सम्मिलित नहीं है शनि, अरुण, वरुण और मंगल। ठीक है, बृहस्पति सदृश ग्रहों में कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं होगा? शनि है कि अरुण है कि वरुण है कि मंगल? तो इसमें मंगल जो है वो बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। अगला देखिए 17वां क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर से सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं?
सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं। बताइए कौन से दो ग्रह हैं जिनको कि छोड़कर से सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? तो बताइए इसमें से कौन सा सही होगा? बुध शुक्र घूमते हैं कि पृथ्वी शुक्र घूमते हैं, अरुण वरुण और शुक्र और वरुण अरुण। तो शुक्र और अरुण, ठीक है, इन दो ग्रहों को छोड़कर बाकी सब वामावर्त घूमते हैं, शुक्र और अरुण को। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा गया है? बताइए सौर मंडल का जन्मदाता किसको कहा गया है? सौर मंडल का सूर्य को, पृथ्वी का, बृहस्पति को और शनि को। बताइए सौर मंडल का जन्मदाता किसको कहा गया है? फटाफट बताइए। तो सौर मंडल का जन्मदाता कौन है? सूर्य। अगला है ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है। 19वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये आरआरबी कोलकाता में पूछा गया है। बताओ विद्यार्थियों फटाफट बताओ, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है। चलिए जो बताएगा वो इनाम जीतेगा। कौन सा सही है इसमें से? तो अभिनव तारा जो है वो हमारा विस्फोटी तारा कहलाता है। दिस इज आवर राइट आंसर। ठीक है, धूम्रकेतु नहीं है, क्लार्क नहीं है, उल्का नहीं है और लुब्धक भी नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है कि सौर मंडल की खोज किसने की? कॉपरनिकस, केपलर, आर्यभट्ट और न्यूटन ने। बताइए सौर मंडल की खोज किसने की? 20वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। तो कॉपरनिकस ने, ठीक है, कॉपरनिकस ने। अगला निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? ठीक है, कौन सा अब ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय, पहले जो भारतीय थे लेकिन वो ग्रह मानते थे? सूर्य को, मंगल को, शुक्र को और शनि को। तो बताइए इसमें से कौन सा सही है? फटाफट बताइए विद्यार्थियों। सूर्य को, ठीक है, सूर्य अब जो है वो ग्रह नहीं है जिसको कि पहले लोग ग्रह मानते थे। सूर्य एक तारा है। सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम और ऑक्सीजन है, हीलियम और नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन और हीलियम है। बताइए इसमें से कौन सा सही होगा? सूर्य के संगठन में कौन सी सहायक गैसें हैं? तो हाइड्रोजन और हीलियम। दिस इज आवर राइट आंसर। अगला है सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? बताइए आप लोग, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? सूर्य के मध्य भाग को समताप मंडल, प्रकाश मंडल, वर्ण मंडल, स्थल मंडल। तो सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? फटाफट बताओ विद्यार्थियों। प्रकाश मंडल, ठीक है, प्रकाश मंडल कहा जाता है। सूर्य के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? अधोमंडल, प्रकाश मंडल, वर्ण मंडल और समताप मंडल। फटाफट बताइए आप लोग, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिए कि कितना आपके सही जा रहे हैं। वर्ण मंडल, ठीक है, तो सूर्य के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? वर्ण मंडल। चलिए अगला देखिए, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि, 25वां क्वेश्चन है, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है या पूर्व में स्थित है, इनमें से सभी। बताइए क्या कारण है कि सूर्य जो है वो पूर्व में निकलता है? तो चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है इसलिए सूर्य आपको पूर्व में निकलता है। दिस इज आवर राइट आंसर। क्लियर है विद्यार्थियों? आई होप कि आपको समझ में आ रहे होंगे कि किस तरीके के ये प्रश्न हैं, ठीक है। चलिए तो ये हमारे 25 क्वेश्चंस हो गए कंप्लीट। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पर क्या है। ट्वेंटी 26 क्वेश्चन क्या है हमारा स्क्रीन पर, 26 को भी देख लेते हैं। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 21 मार्च, 23 सितंबर, 21 जून, 22 दिसंबर। नॉर्वे में अर्धरात्रि मतलब कि अर्धरात्रि के बीच में सूर्य आपका कब दिखता है, इसको आप लोग बताइए और कमेंट करिए कितने आपके सही हो रहे हैं इन क्वेश्चंस में, ठीक है। तो 21 जून इज आवर राइट आंसर, ठीक है, 21 जून, ठीक है,
ये असम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला है, एक ग्रह की अपनी कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है। ठीक है, कोई ग्रह है अपने कक्ष में, सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं उसके। ये 27 क्वेश्चन है। तो उपसौर कहते हैं, अपसौर कहते हैं, अपोजी कहते हैं और पेरिजी कहते हैं। बताइए क्या कहते हैं। अपसौर, ठीक है, अपसौर बोला जाता है अधिकतम दूरी को। एक ग्रह की अपने कक्ष सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है। अब न्यूनतम दूरी, जब अधिकतम दूरी को अपसौर कहेंगे तो बताइए इसको क्या कहा जाएगा, उपसौर। ठीक है, तो ग्रह की अपने कक्ष से सूर्य से न्यूनतम दूरी जो होती है वो उपसौर कहलाती है और अधिकतम दूरी क्या कहलाती है, अपसौर। चलिए अगला देखें, 29 क्वेश्चन क्या है स्क्रीन पर हमारे। प्राचीन भारतीय ज्योतिष शास्त्र में किसे एक ग्रह के रूप में मान्यता प्राप्त थी। यम, बृहस्पति, सूर्य और मंगल। बताइए, प्राचीन भारतीय ज्योतिष शास्त्र में किसे एक ग्रह के रूप में मान्यता प्राप्त थी, मगर अब वो ग्रह नहीं है। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है, सूर्य। ये हम कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है। 30 क्वेश्चन। तो बताइए 3000 डिग्री सेंटीग्रेड, 5000 डिग्री सेंटीग्रेड, 4000 डिग्री सेंटीग्रेड और 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कितना है इसमें से, बताइए फटाफट। ये अप्रॉक्स में है, एग्जैक्ट नहीं क्लियर है। 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, दिस इज आवर राइट आंसर। इज दैट क्लियर। और अगला है 31st क्वेश्चन, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, आर्कटिक क्षेत्र में, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, जापान के से पूर्व के क्षेत्र में। बताइए फटाफट, कमेंट करिए, मुझे तुरंत बताइए कि क्या सही है इसमें से। ठीक है, बताइए कौन सा सही है। आर्कटिक क्षेत्र, ठीक है, आर्कटिक क्षेत्र, दिस इज आवर राइट आंसर। आर्कटिक क्षेत्र में मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है। अगला है, सूर्य में काला धब्बा क्या है। सूर्य में काला धब्बा क्या है। सूर्य में एक बड़ा काला छेद है। दिन के दौरान धब्बे ऊर्जा के स्रोत होते हैं। धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में समर्थ है, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसमें से कौन सा सही है। यही होगा ऑप्शन सी, धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं। ये हमारा राइट आंसर है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्क्रीन पर। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है। 33 क्वेश्चन बताना है। बताइए क्या आंसर होगा इसका। 71, 61, 75, 54। ठीक है, तो 71%, दिस इज आवर राइट आंसर। 71% जो होगा वो रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत है। अगला देखिए, आप लोग मेहनत करिए, लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और अगर पसंद आ रहा है तो इसे खूब शेयर भी कीजिए ताकि हम लोगों को एक मोटिवेशन इससे मिले। ठीक है, और आगे हम लोग आपकी और अच्छी तैयारी करा सकें। निम्नलिखित में से एक तारा है, चंद्रमा, शुक्र, पृथ्वी और सूर्य। सूर्य को मैंने बताया था आपसे कि सूर्य एक क्या है, तारा है। बाकी ठीक है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है। 800 डिग्री सेंटीग्रेड, 600, 6000 और 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। आरआरबी चंडीगढ़ एएसएम 2005 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइए, तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, सौर पृष्ठ का तापमान होता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है। 36 क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है। प्लूटो, बुध, बृहस्पति, वरुण। आरआरबी चंडीगढ़ एएसएम सीजी 2005 में ये भी पूछा गया है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आप लोगों के कितने सही हो रहे हैं। हमारे बताने के पहले ही आप लोग अपने दिमाग में सोच लिया करिए कि कौन सा सही होगा। ठीक है, तो सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है,
वरुण, वरुण जो है वो हमारा राइट आंसर है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37 है, सूर्य का जो प्रकाश है धरती तक पहुंचने में कितना समय लेता है? 8.3, 7.3, 9.4 और 10। ठीक है, तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कुल कितना समय लेता है बताइए विद्यार्थियों। तो ये आपका हो गया 8.3, दिस इज आवर राइट आंसर। अगला है, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट स्थित है? सबसे पास में कौन है? मंगल, बुध, शुक्र और पृथ्वी। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह है, ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए अगला है बुध। मरकरी सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? जो मरकरी है, बुध ग्रह जो है वो सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? फटाफट बताइए, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए ताकि समझ में आए कि कितनी अच्छी तैयारी हम लोगों की चल रही है। ठीक है, 88 दिन, 76 दिन, 80 दिन, 66 दिन। तो क्या होगा इसमें? 88 दिन, ये हमारा राइट आंसर है। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? मंगल ग्रह, बुध, बृहस्पति और शनि। बताइए चंद्रमा की तरह कलाएं किस ग्रह में होती हैं? फटाफट बताओ विद्यार्थियों। तो बुध ग्रह, बुध ग्रह में जो है चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं। इज दैट क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पर, दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है वे हैं पृथ्वी और बृहस्पति, शुक्र शनि, बुध शुक्र और शुक्र और मंगल। देखिए यूपी पीएससी में भी ये पूछा गया है प्री में। तो दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं, आप लोग फटाफट बताइए कि कौन सा इसमें से सही होगा। ठीक है, तो बुध और शुक्र, बुध और शुक्र जो ग्रह हैं इनके कोई भी उपग्रह नहीं है। अगला देखिए 42 है, निम्नलिखित में कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ठीक है, कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। तो बुध, बुध जो है वो राइट आंसर है। क्लियर है? आगे देखिए, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह बुध, पृथ्वी, बृहस्पति और शनि। ठीक है, कौन सा सबसे तेजी से लगाएगा बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में। तो बुध ही है। ठीक है, चलिए अगला देखिए 44 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किस ग्रह का की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? बुध है, शुक्र है, मंगल है और बृहस्पति है। ठीक है, परिभ्रमण गति सबसे अधिक किसकी है? 44 क्वेश्चन है और इसको आपको बताना है कि क्या हमारा राइट आंसर होगा। तो बुध ही है जिसकी परिभ्रमण गति सबसे अधिक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 45 क्वेश्चन देखते हैं क्या है स्क्रीन पर हमारा। निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? पृथ्वी, बुध, प्लूटो और शनि। अक्षीय झुकाव बताना है, ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका सबसे ज्यादा अक्षीय झुकाव है? ठीक है, तो ये भी बुध का ही है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, मंगल और वरुण। बताइए चंद्रमा के समान दिखने वाला कौन सा ग्रह है इसमें से? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए आप लोग फटाफट। ठीक है, तो चंद्रमा के समान कौन सा ग्रह दिखता है? बुध ग्रह। ठीक है, और ये चंद्रमा के समान कलाएं भी दिखाता है। चलिए सौर मंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन है? शुक्र, बुध, शनि और सबसे तेज ग्रह बताइए आप लोग क्या होगा इसमें से? ये भी बुध ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? बुध,
शुक्र, मंगल और बृहस्पति। बताइए, बुध, शुक्र, मंगल और बृहस्पति में किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? फटाफट बताओ विद्यार्थियों। तो पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। ठीक है, तो ये 48 क्वेश्चंस मैंने आज के एपिसोड में लिए और 48 क्वेश्चंस आपको मैंने कराया ताकि आपके दिमाग में बना रहे कि किस तरह से अप्रोच होते हैं। ठीक है, इसमें अभी ये सौर मंडल का से 48 क्वेश्चन हैं। इसके बाद मैं अभी और भी क्वेश्चन अपने आगे आने एपिसोड्स में आपको कराऊंगा ताकि आपके दिमाग में ये बना रहे कि किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं और आगे के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। देखिए, आपको अपनी तैयारी काफ़ी मजबूत रखनी है और मैं आपको वही सब प्रश्न कराता हूं जो हर बार किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं या जिनकी आगे आने वाले परीक्षाओं में संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा होती हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको आगे आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लगना है और कड़ी मेहनत करनी है ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। आगे लेखपाल की भर्ती आ रही है, पुलिस की भर्ती आ रही है, राजस्व विभाग में भी काफ़ी भर्तियां आने वाली हैं, उसमें तो लगभग 30,000 से अधिक पद भी खाली हैं। तो इन सब के दृष्टिकोण से हम लोगों को तैयारी करनी है। जीएस बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, काफ़ी ब्रॉड सेक्शन है। ठीक है, तैयारी तो हो जाती है मगर प्रैक्टिस नहीं हो पाती, तो उसी के दृष्टिकोण से मैं बीच बीच में आपकी प्रैक्टिस कराता रहता हूँ, कभी हिस्ट्री से, कभी ज्योग्राफी से, कभी साइंस से। ठीक है, तो आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की वीडियो हम नई नई वीडियो आप लोगों के लिए लेके आते रहें आप हमारी हर वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, तो आपसे फिर मिलते हैं, मुलाकात होती है नेक्स्ट एपिसोड में हमारे। और तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और प्रभु श्री राम का भजन करते रहें। आज उनका उद्घाटन होने वाला है प्रभु श्री राम के भजन का, मंदिर का अयोध्या में। और प्रभु श्री राम और बजरंगबली हनुमान जी की कृपा आप सब विद्यार्थियों पर बनी रहे। और एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय सिया राम और जय हनुमान भी ज़रूर लिखें ताकि पता चल सके कि कितने विद्यार्थी हम लोगों के साथ जुड़ चुके हैं। ठीक है, और चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।